अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ अपनी कार्स की। ठीक है, सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारी बॉस है, रेड वाली। ये भाई के पास थी, इसी पे ही 9th क्लास से भाई ने ड्राइविंग शुरू कर दी थी। इसके ऊपर सीखनी, इसको ठीक कराना, हर चीज़ इसको सीखनी। साथ में मेरे वालिद साहब के पास ये उस टाइम की स्टॉक पाकिस्तान की गाड़ियों में फास्टेस्ट सिविक थी, सिविक 96। ये आप देख रहे हैं, नई शेप आई थी, बड़ी डैंडी सी। तो इस पर भी भाई कभी कभार हाथ साफ कर लेता था। और बहुत तेज़ गाड़ी थी उस टाइम पे, 140 120 हॉर्स पावर थी। मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट थी कंपेयर टू करोला और ये जो हम लोगों को लोकल दूसरी गाड़ियाँ उस टाइम पे चली थी। सिविक ने हमेशा वो तोड़ दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाई को इंडिविजुअली पर्सनली भाई अपग्रेड हुआ फ्रॉम मेरान टू कल्टस। इस पे हमने सब बड़ी रेसें लगाई हैं, बड़ा हाथ साफ किया है, थोड़े बहुत छोटे मोटे। अल्लाह ने बहुत करम किया है, एक्सीडेंट्स बड़े नहीं हुए, छोटे मोटे इधर उधर होते रहे हैं। लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस और प्रिसीजन बहुत हुई ड्राइविंग की। मैं टाइम लगा के स्कूल अपने यूनिवर्सिटी जाता था कि कितने टाइम में आज पहुँचूँगा। वो एक शौक़ था F1 ड्राइविंग का। बचपन से हम F1 माइकल शूमेकर और इन चीज़ों को देखते थे, तो वो सारी हमारे पास तो वो नहीं थे, तो हम अपनी कल्टस पे ही पूरा करते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपग्रेड किया, अल्लाह ताला ने हमें रीबॉर्न दी। वो 1800 सीसी पहली गाड़ी थी पाकिस्तान की मार्केट में आई, बड़े इंजन वाली। करोला भी उस टाइम 1.2 1.3 थी, एक्सट्रीमली फास्ट। ये भी उस टाइम की फास्टेस्ट स्टॉक पाकिस्तानी गाड़ियों में से सबसे फास्टेस्ट थी। और मैंने मैनुअल ली थी ये, और प्रोस्मेटिक नहीं थी, प्रोस्मेटिक स्लो है, मैनुअल गोली है गोली। इस पे भाई ने जब ये रखी हुई थी तो फिर भाई को US जाना पड़ा, और वहाँ पे भाई ने फरारी खुद पे करके इस पे लैप्स भाई ने की हुई है। F430 उस टाइम की फास्टेस्ट कार, वन ऑफ द फास्टेस्ट कार समझी जाती थी। फरारी का बड़ा नाम था। नॉट सिर्फ फरारी, मैंने कहा लैम्बोर्गिनी भी चलानी है, तो दूसरी गाड़ी पे मैंने जो लैप्स की हुई है वो लैम्बोर्गिनी सुपर लगेरा है, ये जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लैक कलर की। एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस। इसका भी कभी वीडियो शेयर करूँगा। फिर मैं UK गया, वहाँ पे ये मेरे कज़न के पास ये 6 सीरीज़ BMW थी, 300 400 प्लस BHP थी, चलाई थी। तो भाई को मज़ा आया। फिर भाई ने कहा नहीं यार, अपने पास भी जर्मन होनी चाहिए, और अल्लाह ने करम किया। वहाँ पे मैंने ये अपनी फर्स्ट जर्मन कार C250 AMG ख़रीदी थी, और वहीं से ही हमने खुद इसको इम्पोर्ट करके पाकिस्तान लेकर गए थे। पाकिस्तान से नहीं ख़रीदी थी, यहाँ से सर्वे किया, ये लेकर गए। फुली किटेड AMG किटेड C250 थी भाई। इसमें C180 होता है, C200 होता है, जो पाकिस्तान में चलती है वो C180 लोग लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने उस टाइम में पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फास्टेस्ट ली है। 220 प्लस हॉर्स पावर है, C250 रेयर व्हील ड्राइव। और ये पहली दफ़ा सिरामिक कोट कराई थी भाई ने पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड बंदा मैं ही था इस्लामाबाद का। उसके बाद ये सेल की तो सिविक टर्बो 2017। ये उस टाइम पे टर्बो सब ने फेल कर दी थी, इवन सुनील भाई ने भी कह दिया था सिविक टर्बो जो है ना वो फेल है, ये टर्बो इंजन चलते ही नहीं है। पेट्रोल का भी काफ़ी मसला था, लेकिन भाई की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नज़र ऐसी रखी थी। मैंने कहा था ये चलनी है गाड़ी, मैंने ये ले ली गाड़ी। और अब आपके सामने है कि सिविक टर्बो एक बहुत हिट गाड़ी है पाकिस्तान की। 2017 की टर्बो मैंने इतने इन्जॉय की, इतनी पिक थी उस टाइम पे कि मज़ा आ गया था। इवन C250 मुझे थोड़ी सी उसके पीछे लगती थी। तो जब नई RS टर्बो आई, जो नई शेप में उन्होंने अपग्रेड किया, फिर मैंने रेड कलर में ये RS टर्बो ली थी। इसमें स्पॉयलर भी था, रिम भी थे, बहुत खूबसूरत शेप थी इसकी, बहुत प्यारी थी। और ये भी मैंने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल रखी है। इसको भी मज़े से चलाया है, इसको भी खूब इन्जॉय किया है, और इस पर रेसें भी लगाई है। बल्कि इसकी कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान हमने एक ये डिसीजन भी ले लिया GLI करोला का। वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन ही मैं कहूँगा, क्योंकि इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वही बात है, वो करोला जो है ना, इसकी कंफर्ट, सिर्फ इसकी सस्पेंशन के अलावा ना मुझे इसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। ना इंजन में पावर थी, ना इसके सीट्स में कंफर्ट थी, ना स्टीयरिंग मज़े का था। माजरत है बाय द वे करोला वाले भाइयों से, टोयोटा वाले। आई नो इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। एक तो इसकी सस्पेंशन अच्छी थी, और दूसरा जल्दी बिक गई थी बस उस टाइम पे। फिर हमने ली थी ये BRV, पहली काइंड ऑफ 7 सीटर या काइंड ऑफ थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हमने एक्सपीरियंस की थी। अच्छी गाड़ी है, सस्ती थी, 7 बंदे बिठाना, ज़्यादा सामान रखना, ये हमने पहली दफ़ा
एक इस गाड़ी में एक्सपीरियंस किया था। बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, गाँव शाँव ये वो जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, कम से कम करोला से बेहतर है GLI XLI से ना। ऊंची भी है और उसी तरह के ऑप्शंस हैं, बल्कि थोड़े से बेहतर हैं। तो इसको भी हमने चलाया, लेकिन इससे थोड़ा सा हमें SUV की थोड़ी सी फील आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने टीगो तो आपको पता ही है, वो तो हमने ले ली, वो सामने ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, लेकिन हमने BRV सेल करके टीगो 4 Pro भी ली है, ठीक है। और ये इसको भी 1 साल रखा है। ये हमें बेचनी थी, लेकिन कुलीग ने ज़बरदस्ती हमसे लिए क्योंकि उसको रेड कलर चाहिए था, ठीक है। फिर ये मेरे कज़न और मेरे बहुत क्लोज हैं, उनके पास HEV है, ये भी हमने एक्सपीरियंस की हुई है, ये भी साथ साथ रहती है हमारे। और फिर अब हमारे पास जो है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओशान है और टीगो 8 Pro है, जिसके आप माशाल्लाह वीडियोस देखते रहते हैं। अल्टीमेट पावर हाउसेस हैं दोनों, लेकिन ऑब्वियसली टीगो इज़ 1 स्टेप अहेड। ओशान जो है वो अच्छी गाड़ी है अगर सिविक से आप अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रीमियम और क्वालिटी की बात आती है और पावर ज़्यादा किसी को चाहिए, तो फिर अल्टीमेट गेम जो है जिस पे भाई आपका जो एंजॉय कर रहा है वो है टीगो 8 Pro। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह विल मीट अगेन विद मोर स्टोरीज एंड मोर एक्सपीरियंसेस। मैं इंशाल्लाह इन लैम्बोर्गिनी वगैरह की वीडियोस भी आपसे शेयर करूँगा जब मैं उनको डाउनलोड करूँगा, मैंने वीडियोस बनवाई थी। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।